जो वृक्ष सामने पड़ जाता उसके थपेड़ मार देता है तो आकाश में उड़ जाता, पास वाले वृक्ष को पूंछ में लपेट के उखाड़ डालता। मनसुखा ने देखा, कहा भैया कन्हैया, हम सोचे धेनु का असुर इतना बड़ा होगा, ये तो पहाड़ जैसा है, संभालना भैया, हम तो चले। धेनु का असुर आया, भगवान तुरंत उसके सामने गए और उसको घुमा करके एक वृक्ष पे पटक दी, उसका प्राणांत हो गया। सभी ग्वाल बाल आनंदित हो गए, सबने ताड़ फल खाए, बड़े आनंद से वास करते हैं। भगवान सबको सुख प्रदान करते हैं, लेकिन अभी माखन चोरी किया करते हैं। एक दिन की बात है, गोपियां उल्हाना लेके आई, मैया तेरे लाला ने मेरा माखन चुराए खाया और मटकी फोड़ डाली। भगवान कहते हैं, मैया मैंने कोई माखन नहीं खाया, झूठ बोलती है। यशोदा कहीं नहीं कहती, नहीं तू नंबर 1 का चोर है, तेरे विश्वास नहीं कर सकते, तूने जरूर खाया होगा। क्यों ग्वाल बालो, इसने माखन चोरी की। मनसुखा श्री दामा सुवल तो उसके लगे, मैया अब हम क्या बताएं, तुम तो इसकी आदत जानती है, कहने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं, री मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, री मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं कैसे माखन खा सकता हूँ, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ, क्योंकि भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोहि पठायो, गैयन के पीछे मधुवन मोहि पठायो। चारी पहर बंसी बट भट क्यों, साँझ परे घर आयो, चारी पहर बंसी बन भट क्यों, साँझ परे घर आयो। माँ मैं तो 4 पहर तक शाम तक यमुना के किनारे वंशी वट में गैया चराता रहा। दूसरी बात, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं बालक बहन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, मैं बालक बहन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। माँ यशोदा कहती है, ग्वाल बाल क्या झूठ करे, तूने ही खाया होगा, हमें पूरा विश्वास है। भगवान कहते, नहीं मैया, बाल बाल सब पैर पड़े हैं, वर बस मुखो लपटायो, रे मैया मोरी माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं
नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माता यशोदा कहती है हम मानेंगे नहीं, तुम चाहे जितनी सफाई दो। भगवान कहते मैया तो ग्वाल बालों के बकाव में आ गई। तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो। तू जननी मन की अति भोली इनके कहे पति आई। तो जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो। तो जननी मन की अति भोली इनके कहे पति आयो। जिय तेरे कछु भेद उपजी है ज्ञानी परायो जायो। जिय तेरे कछु मैया मैं जानता हूँ कुछ लोग कहते हम तुम्हारे बालक नहीं है, तेरे अंदर हमारे प्रति प्रेम नहीं भेद पैदा हो गया है। तू सबके बहकाव में आती हमारी बातें नहीं मानती मैया। अब हम आज से तेरे लाला नहीं, तू मेरी मैया नहीं। यह लो अपनी लकुट कमरिया बहुत नाचुन जायो। यह लो अपनी लकुट कमरिया बहुत नाचन जायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा लय और कंठ लगायो। रे मैया मोरी नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो विश्वास नहीं करेगी, आज से हमारा तेरा संबंध खत्म। यशोदा सोचने लगी नाराज हो गए हैं, गले से लगा लिया। कोई बात नहीं, तूने माखन नहीं खाया, मैं समझ गई। रे लल्ला मोरे तो नहीं माखन खायो। ओ लल्ला मोरे तो नहीं माखन खायो। ओ लल्ला मोरे तो नहीं माखन खायो। भगवान सोच रहे अब हम क्यों झूठ बोले, जब अम्मा मान ही गई हैं। मैया मान गई तो सत्य बोल देते हैं। कहते हैं रे भैया मोरी मैंने ही माखन खायो। ओ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। ओ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैंने ही माखन
खायो रे मैया मोरी मैंने ही माखन खायो और मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, ओ मैया मोरी मैंने ही भगवान कहने लगे अब हम झूठ क्यों बोले। अंत में कह दिया हमने ही खाया। यशोदा कहने लगे तो हमको पहले से विश्वास, तुम्हारे सिवा कोई नहीं खा सकता। भगवान बड़े आनंद से वास करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान बछड़े चढ़ा रहे थे, गैया चला रहे थे। एवं स भगवान कृष्ण वृंदावन चरह कुचिद ययो राम अमृते राजन कालिंदे मिशाग्रे भ्रतः। एक दिन सभी ग्वाल वालों ने, गैया ने काली दह का जल पी लिया। चढ़ते समय सबकी मृत्यु हो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, सबको जीवित किया। ये यमुना का जल दूषित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, विलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभो तस्या विशोधिवक्षिन्न सर्पम तमुदो वाशयत्। भगवान ने देखा यमुना में एक कालिया नाम का सर्प निवास करता है। उसी की विष से ये जल विषाक्त हो रहा है। भगवान विचार करते हैं अगर इस प्रकार सभी जीव जंतु जल पीते गए तो सभी मरते जाएंगे। एक दिन भगवान घर में थे, कुछ लोग खबर लेके गए नंद बाबा के पास, बाबा आज हमारी गैया ने काली दह का जल पी लिया, उसकी मृत्यु हो गई। भगवान कन्हैया रोने लगे। एक दिन इस दुष्ट को हम ही निकालेंगे यमुना से। यशोदा ने अंक में भर लिया, ऐसा नहीं बोलते, बड़ा विषैला है, बहुत विषधर, वहां मत जाना। अगली सुबह भगवान ने ग्वाल बालों से कहा आज हम लोग काली दह में चलकर गेंद खेलेंगे। मनसुखा कहने लगा तुमको जाना है, जाओ। हमारी अम्मा ने जाने कितने व्रत किए तब जाके हमारा जन्म हुआ। भगवान कहने लगे हम लोग काली दह मैदान में खेलेंगे। मधुमंगल भैया, भक्तों से हमारा निवेदन है, जो भक्त बैठे हैं पीछे हट के थोड़ा आगे बढ़ाएं। पीछे वाले भक्त जो आ रहे हैं बढ़िया तरीके से बैठ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए आप सब लोग। माताएं हमारी सुन रही आवाज, आगे बढ़ाइए आप लोग। सभी भक्त बैठ जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज सभी ग्वाल बाल भगवान के साथ गेंद खेलने पहुंचे। भगवान ने एक ऐसा छक्का लगाया, सीधे गेंद काली दह। मनसुखा कहने हो गया बस, हमारी गेंद रेशम की थी वही लेंगे, दूसरी हमको लेना। भगवान कहने लगे भैया तेरी चांदी की बनवा देंगे हम ना, वही गेंद लूंगा, दूसरी ले नहीं सकता। भगवान कहने लगे इसमें कालिया निवास करता, हम कैसे जाएंगे। मनसुखा कहने लगा बस पोतना मारी, अघासुर मारा, बकासुर मारा, धेनुकासुर मारा, हो गए पहलवान। यशोदा का दूध पिया हो तो कूद जाओ। भगवान तुरंत काली दह में उछल के कूद गए। ग्वाल वाल भागी माँ यशोदा के पास खबर लेकर के। इधर भगवान काली दह में उतर कर अंदर गई तो नाग पत्नियां बैठी थी। देखा बड़ा सुंदर बालक छोटा आया है, भाग जाओ, मेरा पति बहुत दुष्ट है, तुम्हें खा डालेगा।
भगवान कहने लगे अम्मा जी हम तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पति से ही मिलने आए हैं। भगवान कालिया के फड़ों पे चढ़ गए, नाचने लगे। कथे कथे रख थे रख थे कथे कथे कथा सुंदर शारत दिखाने लगी थे कथे रख थे कथे कथा कथे 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 कथा सुंदर शारत दिखाने लगे। भगवान कृष्ण गोपी बल्लभ उसके भगवान नाचने लगे। भगवान के पैर जब फड़ों के बीच में पड़ते हैं तो फड़ फट जाते, उनसे खून निकलता लाल लाल, भगवान के चरणों पे पड़ता, ऐसा लगता कमल के पुष्प चढ़ गया। गोपियां नाग पत्नियां समझ गईं ये कोई साधारण बालक नहीं है। कालिया फुसकार रहा, जहर निकालता, भगवान के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। हाथ जोड़ के रोने लगी। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप अनंत शक्ति से संपन्न अचिंत्य ऐश्वर्य के दाता है। आप सबके अंतःकरण में निवास करते हो, आप सबको पावन बनाते हो, आप कण कण में व्याप्त करते हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कालाय कालनाभाय कालावैव साक्षिणी विश्वाय तदुपदर्शे तत्कर्तृ विश्वहेतवे। आप काल को चटनी बना के खा डालते हो, चाट लेते हो। जगत के परिपालक आप हो। काल भी आपकी सत्ता में कार्य करता है। विश्व को उत्पन्न करने के, पालन करने के और समाप्त करने के आप ही मालिक हो। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान भी रुके नहीं है और रोने लगी। नमः प्राण मूलाय कवये शास्त्रियोनय प्रवत्ताय निर्वत्ताय निगमाय नमो नमः। प्रभु आप इस शरीर में प्राण के रूप में निवास करते हो। आपका ज्ञान प्रसिद्ध है। आप जगत के परिपालक हो। प्रवृत्ति निवृत्ति आवर्ती मार्ग सब अभी आप ही का प्रतिपादन करते हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। अंत में दीन होकर के चरणों में गिर पड़ी। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय रुद्धाय सात्वतां पतये नमः। हे कृष्ण, हे राम, हे वसुदेव नंदन, हे वासुदेव, आप ही आगे प्रद्युम्न और रुद्ध होगे। आपकी शक्ति से दुनिया शक्तिमान है। मेरे पति को माफ कर दीजिए। भगवान ने कहा, देवियों अपने पति से कहो अहंकार त्याग कर सर नीचे झुकावे। इसे बात करनी है।
कालिया कहने लगा, प्रभु इस संसार में नागों को किसने बनाया? हमने बनाया। हमारे अंदर क्रोध और विष किसने डाला? हमने डाला। फिर मारते क्यों हो? भैया ये यमुना मेरी भक्ति है और मेरी भक्ति में तेरा वास नहीं हो सकता, तू जाके रमणक द्वीप वास कर। कालिया कहने लगा, प्रभु रमक द्वीप में तुम्हारे गरुड़ जी मुझे जीने नहीं देते। आप कुछ कृपा करिए, गरुड़ मुझे मारे ना तो मैं चला जाऊंगा। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे सर के ऊपर शरण चिन्ह बना देता हूं। आज से गरुड़ तुमसे प्रेम करेंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं। कालिया शांत हुआ। अभी कालिया जानते हो क्या है? हमारे हृदय में जो भक्ति है वो यमुना है, और इसमें जो पाखंड बैठा है, दिखावा है, वो कालिया नाग है। इसके जितने फल तोड़ोगे तो और जागे बढ़ जाएगा। भक्ति में पाखंड नहीं होना चाहिए, भक्ति में दिखावे की जरूरत नहीं। कोई शुभ काम करेंगे तो सोचेंगे 1000 लोग जाने, गलत काम करेंगे तो हमारा भाई भी न जाने पाए। यही तो पाखंड है, यही कालिया नाग है। भगवान कहते, भैया मेरी भक्ति में पाखंड मत कर। कालिया दास बन गया। भगवान को सर पे बिठा के लेके चला। इधर माता यशोदा, नंद बाबा, हजारों गोपियां ग्वाल हाय मेरो लाला, हाय लाला करके बार बार यमुना में कूदना चाहती हैं। भगवान ऊपर आ रहे, नंद बाबा बार बार हाथ पकड़ते, देवी तुम तो मेरे लाला के प्रभाव को जानती हो, उसे कुछ नहीं होगा। अरे कालिया बहुत बिस्तर है, खा लेगा। नंद बाबा ने बहुत समझाया। तब तक कालिया भगवान को लेके चल के ऊपर आया। अरे जल्दी से दौड़ के आ जा, नहीं तो कालिया पकड़ लेगा। भगवान ने कहा, भैया कालिया चेला हो गया। भगवान को कालिया ने बाहर छोड़ दिया। स्वयं जाकर के रमणक द्वीप में वास करता है। भगवान अनेक लीलाओं से अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज सभी ब्रजवासियों ने भगवान शंकर का विधिवत पूजन किया है। कालिया के विश्व भगवान बच करके आए, सब आनंदित हो रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं। कहते हैं, हम तो दर पे रहे पुकार, दे दो थोड़ा मुझको प्यार, भोले बाबा हमारे अवधर रानी जी। हम तो दर पे रहे पुकार, दे दो मुझको थोड़ा प्यार, भोले बाबा हमारे अवधर दानी जी। बाबा तूने बिगड़ी बनाया। नाम तेरा सुन के बाबा तेरे द्वार आया, लाखों की तूने भगवान बिगड़ी बनाया। ओ नाम तेरा
मेरा सुन के बाबा तेरे द्वार आया, लाखों की भगवंतों ने बिगड़ी बनाया। दे दो मुझको थोड़ा प्यार, मैं तो कब से रहा पुकार, भोले बाबा हमारे अवघड़ दानी जी। दे दो मुझको थोड़ा प्यार, कर तो मुझ पर भी उपकार, भोले बाबा हमारे अवधर दानी जी। सभी भक्तों ने मिलकर गुरु तेरा गाया, पूर्ण करो कामना करके थोड़ी दाया। सभी भक्तों ने मिलके गुण तेरा गाया, पूर्ण करो कामना करके थोड़ी दाया। सभी भक्तों ने बाबा गुरु तेरा गाया, पूर्ण करो कामना करके थोड़ी दाया। सभी भक्तों ने बाबा गुण तेरा गाया, दूर करो कामना करके थोड़ी दाया। आए जीवन में निखार, हो जाए सबका बेड़ा पार, भोले बाबा हमारे अवघड़ दानी जी। हम तो दर पे रहे पुकार, दे दो मुझको थोड़ा प्यार, भोले बाबा हमारे अवधर दानी जी। हम तो दर पे रहे पुकार, दे दो मुझको थोड़ा प्यार, भोले बाबा हमारे अवधर दानी जी। सुखदेव शुक्ला बाबा विनती सुनाता, धूप दीप देकर भगवन तुमको मनाता। पुत्र तेरा बाबा तुमको विनती सुनाता, धूप दीप देके भगवन तुमको मनाता। सुखदेव शुक्ला बाबा विनती सुनाता, धूप दीप देकर भगवन तुमको मनाता। गुरुदेव बाबा तुमको विनती सुनाते, धूप दीप देके भगवन तुमको मनाते। होता रहे मुझसे उपकार, दे दो मुझको थोड़ा प्यार, भोले बाबा हमारी अवघड़ दानी जी। होता रहे मुझसे उपकार, हो जाए सबका बेड़ा पार, भोले बाबा हमारे अवधर दानी जी। होता रहे मुझसे उपकार, हो जाए सबका बेड़ा पार, भोले बाबा हमारे अवधर दानी जी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करने लगी।
तद भज स्त्रिया आश्रुत्य वेणुगीतम विष्णोदयम। हर समय ब्रज की स्त्रियां भगवान की वंशी की ध्वनि में कान लगाए रखती है, कब बजे तो हम सुन लें। कश्चित परोक्षम क्षणाशि स्वसखीभ्यो अनवर्णयन्। कोई तो अपरोक्ष में कहती है, कोई परोक्ष में ही दर्शन कर लेती है। संध्या का समय होता है तो हजारों गोपियां ध्यान करती हैं। अब वो बंसी बजाते हुए यमुना के किनारे आ रहे होंगे, आंखें बंद करके दर्शन करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इस झांकी का दर्शन करो, हृदय की आंखों से देखो, कितना आनंद आएगा। शाम का समय है, गोपियां अपने घर भोजन बना रही हैं, कोई गोदोहन कर रही, कोई श्रृंगार कर रही है, और मन में भाव क्या है? बरहा पीठम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार। सर पे मोर पंख लगा हुआ है और अनेक लीलाएं करते हुए अधरों पे बंसी रखी है। कर्णयो कर्णिकारम, कान पे कनेर का पुष्प है। बिभ्रदवाशः कनकगपशम, गाय के चरणों से उड़ने वाली धूल सांवले रंग पे पड़ती है तो बिल्कुल सोने जैसा शरीर चमक रहा है, और सुनहरा पीतांबर गले में पड़ा हुआ है। वैजयंती चमालाम, गले में वैजयंती माला सुशोभित हो रही है। रंध्रान वेणुर्धर सुधया पूर्यन गोपी वृंदई वृंदारणम सुपदरवणम प्रविशत गीत कीर्ति। गोपियां अपने मन की आंखों से देख रही हैं, गोविंद वंशी बजाते हुए अधरों पे वंशी सजी है, लीला करते हुए आ रहे हैं। इस दृश्य को देखती हैं, भगवान वहीं गोपियों के पास प्रकट हो जाते हैं। गोपियां कहती, हमारा भाग्य है अक्षणताम फलविदम न परम विदामः साख्या पशूननु विवेशयतो गोपियां मन में विचार करती हैं, हमने बहुत पुण्य किए होंगे, हमने तो आंख वालों के जीवन की सखियों सराहना की है, जिन्होंने उनको देखा है वो भाग्यशाली हैं, और हम सब परम भाग्यशाली हैं जो हमारे बीच में वो जन्मे हैं। और शाम का समय है, भगवान गैया लेके निकलने वाले होते हैं। हजारों गैया इधर उधर निकल गई। भगवान बंशी की ध्वनि करते, बहुत मीठी बंशी बजाते हैं ताकि गैया आ जाए पास में। हजारों मोर, लाखों पक्षी, कोयल, कौवे बंशी की ध्वनि पे ऊपर नाचने लगते हैं आकाश में। बजाओ ना गोविंद। भगवान बंशी बजा रहे हैं, बड़ी सुंदर तान निकल रही है। उस समय सभी गैया एकत्र हो गई, लाखों हिरण एकत्र हैं। माता यमुना सोच रही हैं, बड़ा सुंदर समय है, मैं गोविंद के चरणों का प्रक्षालन कर लूं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वृक्ष मन में उदास हो रहे हैं, मेरे पैर होते तो मैं चल के जाता, इनके चरणों में पुष्प चढ़ा देता। प्रभु अंतर्यामी सब जानी, सबके मन की वो पहचानी। सबके मन को जानते हैं। उन्होंने और बंसी मीठी बजाई, हवा का झोंका आया, यमुना में बाढ़ आ गई। हजारों गैया के थन का दूध निकल पड़ा। इधर से दूध की बाढ़, उधर से यमुना की बाढ़। हवा के झोंके में वृक्षों के पुष्प गिर गए।
बह करके गोविंद की चरणों में चढ़ गए। सब आनंदित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन विचार करो कितना सुंदर दृश्य होगा, मन की आंखों से इसका दर्शन करो, जीवन आनंदित हो जाएगा। महाराज शाम के समय जब गोविंद वृंदावन में आते हैं तो गोपियां कहती हैं अश्मय में बंसी मत बजाएगा। क्यों? शाम को भोजन बनाना होता है, बन नहीं पाता, बजा देते हो। अरे बंसी बजेगी तो खट्टो मीठो हो जाएगा। गोपियां कहती खट्टो मीठो बाहर चूल्हे में गए हो, अरे बन पावे तब तो खट्टो मीठो। क्यों नहीं बनता? जो निर्जीव लकड़ी वो जीवित हो जाती, जल छोड़ने लगती, जलती नहीं है। सजीव गाय स्तब्ध हो जाती, दूध नहीं देती, सासू मां डांटती है, सारे कार्य बंद हो जाते हैं। आप अश्मय में बंसी मत बजाए। भगवान सभी के मनोरथ पूर्ण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित हेमंते प्रथमे माशी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भंजारा कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु के पहले मास में सभी गोपियां यमुना में स्नान करती हैं और माता कात्यायनी का पूजन करने आती हैं। यमुना में स्नान करती, कात्यायनी मंदिर में आकर हाथ जोड़ के बैठती हैं। कात्यायनी महामाय महायोगे निधेश्वरे नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, आप मुझे कृष्ण को पति रूप में प्रदान करो। प्रार्थना करती हैं, वंदना करती हैं। इसी श्लोक का ट्रांसलेट तुलसीदास महाप्रभु अपनी चौपाइयों में करते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। माता जगत जननी दामिनी दूति गाता। जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी दामिनी दूति गाता। तो ही सुलभ फलचारी वरदायिनी पुरारी प्यारी।
तुलसीदास महाप्रभु इसी श्लोक को हिंदी में रूपांतरित कर दे। अगर किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, अच्छे वर की तलाश हो, मिल न रहा हो, तो कात्यायनी भावाय महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का 41,000 मंत्र जप कर, पहले दिन 1,000 और फिर 20 दिन तक तो 2,000 मंत्र रोज करे तो उसको अच्छा वर प्राप्त हो जाता है। महाराज भगवान ने विचार किया, ये गोपियां भद्रकाली की पूजा करती हैं, एवं मां संप्रतम चेरू कुमार्या कृष्ण चेतसा, 1 महीना तक कृष्ण की प्राप्ति के लिए भद्रकाली समानार्जुन भूयानंद सुतः पति, नंद के सुत मुझे पति रूप में मिल जाए इसलिए पूजा कर। लेकिन एक काम गलत करती है, प्रातः काल जाती हैं, वस्त्र उतार के यमुना के किनारे रख देती और नग्न स्नान करती हैं। ये गलत काम। आज भगवान गोपियों के बीच में पहुंच गए, बंसी बजाने लगे। भगवान को देखकर गोपियां आ गई, तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है, क्यों आए हो? भगवान कहेंगे, वाह 1 महीने से पूजा कर रही हो, रोज बुलाती हो, आएगी तो जरूरत क्या? चलो आ गए हो, अच्छी बात है, किनारे बैठो, पूजा कर रहे हो। भगवान कहने पूजा खूब करो, एक काम गलत करती हो, कल से मत करना। क्या? बगैर वस्त्रों की जल में स्नान करते हो, तो वरुण देव का अपराध है। दूसरी बात, मान लो कोई तुम्हारे वस्त्र उठा ले जाए तो क्या करोगे? गोपियां कहने बड़े पंडित जी समझाने वाले हैं, सुबह सुबह 3 बजे वहां कौन आवे, हम तो रात में स्नान करते हैं। भगवान कहने ऐसे तो मानोगी नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तब समझ में। अगले दिन सुबह आ गई और गोपियां स्नान करने लगी। भगवान वस्त्र उठा करके कदम के वृक्ष पे जाके बैठ गए। गोपियां स्नान कर चुकी, वस्त्रों की तरफ बढ़ी तो वस्त्र तो है ही नहीं। अरे सखी, तो वस्त्र कोई ले गया। ललिता कहने लगी वही आया होगा, देखो चारों तरफ कहीं होगा। सर घुमा के देखा तो कदम की डाल पे श्रीमान जी बैठे हैं और ध्यान दिया तो वस्त्र भी वही टंगे। ए कन्हैया, हमारे वस्त्रों को दे दो। वस्त्र किसे बोले हम का जाने। अरे लाल पीले का हमारे कदम में फूल है। अच्छा, इतने लंबे लंबे फूल। गोपियों ने कहा वस्त्र दे दो, नहीं तो शिकायत करूंगी राजा से, वो तो हमारे मामा है। अब वहां गोपियां 4 स्वभाव की हैं, ब्राह्मण स्वभाव की। देखिए भैया कन्हैया, तुम अच्छे, तुम्हारे पिताजी अच्छे, तुम्हारे बाप दादा अच्छे, तुम तो बहुत भले आदमी, हमारे वस्त्र दे दो। एक क्षत्रिय स्वभाव, कन्हैया वस्त्र दोगे कि फिर तुम्हारा इंतजाम कर रहे हैं। एक वैश्य स्वभाव की है, हम तो तुम्हारी दासी हैं, आप जो कहोगे सो हम कर देंगे। वैश्यों के झगड़े बहुत कम हो, कोर्ट में देखोगे तो उनके मुकदमे नहीं मिलेंगे। हम तो तुम्हारी दासी, जो कहो सो कर दे, हमारे कपड़े दे दो। और चौथे स्वभाव वाली देवगी तेरे की राजा के पास जाए, हम कर दूंगी शिकायत, फिर देखना बाद में मत हमसे कहना। भगवान ने कहा देवियों आओ अपने अपने वस्त्र ले जाओ। अच्छा, एक कथावाचक लोग ये वह चीरहरण की लीला को काम लीला बना दे। भगवान की उम्र केवल 6.5 वर्ष की है। लाख कलयुग है, 6.5 वर्ष का बच्चा स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में नहीं जानता है। भगवान ने ये ईश्वर और जीव के बीच में जो पर्दा पड़ा था माया रूपी वस्त्र का, इसका हरण कर दिया। गोपियां प्रेम बहुत करती, लेकिन भगवान आते हैं तो पर्दा कर लेती हैं। आज उस पर्दे को मिटा, जैसे हम लोग कथा कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, एक बीच में काला पर्दा डाल दो, न कथा कहते अच्छा लगेगा न सुनते। ऐसे भगवान ने
उस वस्त्र का हरण कर लिया। चाहे ऐसे समझ लो, एक धान ले लो, उसका छिक्कल उतार दो, फिर चिपका दो, फेविक्विक से जमीन में गाड़ दो, उगेगा नहीं। भाई धान तो वही, छिक्कल उतर गया एक बार तो उसकी पावर खत्म, माया का असर उसमें से निकल गया। भगवान ने सबके चीर दे दिए, बड़े आनंद से वास करते हैं। अब गोपियां भगवान को बहुत प्रेम करने लगी है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, महाराज माता यशोदा अपने घर में सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही हैं। देखो गोवर्धन पूजा की व्यवस्था कर लीजिए, अब वो समय पहुंच रहा है नजदीक। सभी माताएं अपने अपने घरों में सुंदर सुंदर भोजन बना रही हैं। भगवान आए हैं, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। भगवान घर में प्रवेश कर गए। माता यशोदा से कहने, मैया आज घर में बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? माता यशोदा कहने लगी, दूर दूर बिल्कुल पास में नहीं आना, आज जय जय की पूजा है कि यशोदा व्यंजन विविध बनाए, कृष्ण चंद्र लखी वचन सुनाए। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यशोदा व्यंजन विविध बनाए, कृष्ण चंद्र की वचन सुनाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान कहने लगे, मैया बहुत खुशबू आ रही, एक पकौड़ी दे दे। यशोदा कहने लगी, बिल्कुल दूर, रसोई की तरफ देखना नहीं, चलो बाहर खेलो जाके। भगवान कहने लगे, हम कहीं खा लेंगे। ललिता के दरवाजे पहुंच गए। भाभी जी राम राम। कहा राम राम 5 बार, लेकिन घर में पैर मत रखना, आज जय जय की पूजा है। पूरे गांव में भगवान घूमे है, एक पकौड़ी नहीं कोई दे। भगवान सोचने लगे, अच्छा हमसे भी बड़ो कोई जय जय है क्या? नंद बाबा के पास गए, बाबा ये जय जय कौन है, किसकी पूजा है? नंद बाबा कह रहे, बेटा ऐसा नहीं बोलते। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्त। भगवान इंद्र हमारे देवता हैं और ये जो बादल हैं उनकी साक्षात मूर्ति है। ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रेम जीवनम पया। उनके द्वारा बारिश होती तो हमारी गैया घास खाती, घास खाती हैं तो दूध देती, उससे हम लोग पुष्ट होते हैं, इसलिए उनकी पूजा करना है। भगवान कहेंगे जाओ, आज इस बढ़िया मैया से हमारा कोई मतलब नहीं,
ना हम इसके लाला, ना ये मेरी मैया, एक पकौड़ी ना दे इसे। नंद बाबा कहने लगे ऐसा नहीं बोलते, बोलते पूजा हो जाए फिर सब कुछ मिलेगा, प्रेम से पाओगे। भगवान कहने लगे नहीं बाबा, आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, इसको बंद कर देंगे। हमको खाने क्यों क्यों नहीं मिला है। सभी ग्वाल बाल नंद बाबा, बड़े वृद्धजन बुजुर्ग लोग कहने लगे ऐसा नहीं बोलते। कहा नहीं बाबा, कर्मणा जायते जंतु, जीव अपने कर्मों से जंतु बन जाता है। कर्मणयो विनीयते, और कर्म से ही वो फकीर हो जाता है, अमीर हो जाता है। दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, सुख दुख हानि लाभ जो भी है वो सब कर्म से प्राप्त होता है। बाबा हम लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। आज इंद्र भगवान की पूजा नहीं होगी। भगवान की बात मान गए। भगवान की लीला है, उन्होंने माया को प्रेरित कर दिया, सबके मन बदल दिया। सभी ग्वाल बाल तैयार हुए, भोजन बन गए, 56 भोग बैलगाड़ियों में सज गए, बड़े आनंद से जा रहे हैं। कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघांसता, भोक्तम निशम्य नंदाद्या साधु ग्रहांतत्वचः। नंद आदि गोप सभी अपने अपने बैलगाड़ियों में अनेक प्रकार के भोजनीय पदार्थ और खाद्य पदार्थ लेकर के गोवर्धन पर्वत पहुंच गए। सभी कहने लगे भैया पूजा का नियम क्या है ये तो हमें पता नहीं। भगवान कहने लगे आप लोग ध्यान दो, सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराते हैं। हाँ, गोवर्धन बाबा को स्नान कराओ। अब गोवर्धन बाबा का स्नान शुरू हो। ग्वाल बाल यमुना जावे, एक बाल्टी भर के लावे, डाले तो सूख जाए। मनसुखा कहने लगा भैया कन्हैया, ये तेरे गोवर्धन भगवान हमारे जीवन में तो स्नान कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यमुना से एक बाल्टी लाते हो सूख जाते हैं। भगवान ने कहा सब लोग आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की। भगवान ने वही मानसी गंगा मैया को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय हो। भगवान गोवर्धन का स्नान हो गया। सबने पूजा शुरू कर दी। मनसुखा कहने लगा भैया हम ऐसे भोग नहीं लगाएंगे, तेरे भगवान प्रकट हुई के खाए। एक रूप से भगवान खड़े हैं, दूसरी रूप से 4 भुजाएं धारण करके गोवर्धन पे बैठ गए। सही ब्रजवासी भोग लेके जाने लगे। लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों। भगवान शंकर सोचे अच्छा मौका है, हम भी पवाया। शंकर भगवान जो लड्डू बना के लाए उसमें वो वाली चीज मिली जिसको खाने से भूख ज्यादा लगती है। पहले भोले बाबा ही पवाए गए। थाल के थाल भगवान खाते जा रहे। मनसुखा कहने लगा भैया तेरे भगवान कितने वर्ष को भूखो है, ये तो प्रसाद नहीं छोड़ रहे हो, कितना खाएगा। भगवान कहने लगे ऐसा नहीं बोलते, प्रेम से पवाओ। सब पवा रहे हैं। किसी किसी गोपी के पति ने उसे घर से आने नहीं दिया, वो घर से ही भोग लगा रही हैं। एक गोपी घर भोग लगावा, कर बढ़ाई ताहो कर पावा। गोपी घर भोग लगावा, एक गोपी घर भोग लगावा,
एक गोपी ने घर से भोग लगाया तो भगवान ने सीधे गोवर्धन पर्वत से उसके घर से हाथ बढ़ा के पा लिया। प्रेम से आप पवाओगे तो चाहे जाओ पाए लेंगे। सबने भोग लगाया और जयकारा लगा, बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। अब तो इंद्रलोक में आवाज गई, नारद जी वहां पहुंच गए। महाराज पृथ्वी लोक में बड़े जय जयकार हो रहे। उन्नंद का ग्वारिया है ना, तुम्हारी पूजा बंद करा दी। 4 भुजाएं धारण करके बैठा है, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला मलाई खूब खा रहा है। अच्छा माया भी है, लेकिन मेरे सामने कोई माया नहीं चलेगी। इधर सभी गोपगण ब्रजवासी पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन भगवान का ध्यान भजन कर रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। सभी लोग खड़े हो जाए, गोवर्धन उत्सव तो हो जाए थोड़ा कम से कम। भाई गोवर्धन पूजा में उत्सव होता है। कैमरा तो देखे रहना पीछे भैया जी। आप लोग कैमरा का ध्यान रखें, उसमें हाथ पांव में लगाए, गड़बड़ हो जाता है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज बोले गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, 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 तोपे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे हाजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। सही बाल बाल गोपियां आनंद उत्सव मनाते आनंदित हो रहे, नाच रहे, गा रहे, पूजा कर रहे हैं। तेरे कारण कुंडल साजी रहे, तेरे कान में कुंडल साजी रहे, तेरे कारण कुंडल साजी रहे, तेरे कान में कुंडल साजी रहे, तेरी खोही पे हीरा लालो हालालो तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो।
गले में माला सोने की, तेरे गले में माला सोने की, तेरे गले में माला सोने की, तेरे गले में माला सोने की, तेरी नाकी बनी है विशाल, हाँ विशाल, माथे मुकुट विराजित हो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित हो। जय हो। जय हो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित हो, 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 तेरे माथे मुकुट विराजित। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। गोवर्धन उत्सव जो करना चाहते हैं कर लें। भैया बजा दो थोड़ा सा।
बोली गोवर्धन नाथ की। अब सभी भक्त अपने स्थान पे बैठ जाए, कैमरा का स्थान छोड़ के बैठेंगे। बड़ा सुंदर गोवर्धन उत्सव हुआ, सभी ब्रजवासी आनंदित हो गई। आप लोग बैठ जाए, अभी आधा घंटा है, प्रेम से बैठ जाइए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज इंद्र को जब मालूम हुआ तो क्रोधित हो गई, और क्रोधित होकर गणम संवर्धकम नाम मेघानाम शांतिकारिणाम इंद्रः प्रचोदयत क्रुद्धो भाग्यम चाहे समन्युनः। महाराज इंद्र ने संवर्धक नाम की मेघमालाओं को आमंत्रित किया और कहा, जाओ पूरे ब्रजमंडल में इतनी बारिश करो, इतना तूफान चलाओ, पूरा ब्रजमंडल बह करके नष्ट हो जाए। आंधी आने लगी, तूफान आने लगा, बारिश होने लगी। सभी ग्वाल बाल भागने लगे, गैया पूंछ उठा के भाग रही हैं। कहने लगे, हम तो कह रहे थे ये नंद बाबा की लाला के चक्कर में पड़ के तुमने गोवर्धन की पूजा की, अब भगवान इंद्र नाराज हो गए, कौन संभालेगा। सबने भगवान कृष्ण से कहा, अब तुम ही देखो क्या होगा, देख लो सब खत्म हो जाएगा, काले काले बादल हैं, तूफान आ रहा है, घनघोर बारिश शुरू हो गई। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की। भगवान ने इकन्नी अंगुली पे पर्वत उठा लिया। अथाह भगवान गोपाल हे अम्बतात व्रजौकसः यथोपजोषं विशत गिरिगर्तं शगोधरः। अब आप लोग चिंता मत करो, आंखें खोलो, पर्वत के नीचे आ जाओ। भगवान ने गोवर्धन उठाया, उस समय वो पर्वत 84 कोष का हो गया, पूरा ब्रजमंडल उसके नीचे हो गया। कहते हैं, हे ब्रजवासी गोप सब गोपी और ब्रजवाम, आओ गड्ढे में सभी जपियो सीताराम। सभी लोग गड्ढे में आ जाओ, पर्वत के नीचे हो जाओ, भगवान का चिंतन करो, वही सबका उद्धार करते हैं, वही सबके कष्ट मिटाते हैं। सब नीचे हो गए। कहते हैं, गिरिराज धरण हम तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तो तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु जी, तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु जी, तुम्हारी शरण। हे काष्ट हरण हमको तुम्हारी शरण है, काष्ट हरण हम तो तुम्हारी शरण ही, कष्ट हरण हम तो तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु जी, तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु जी, तुम्हारी शरण। हे यशोदा ललन हम तो तुम्हारी
तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण भगवान तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण भगवान तुम्हारी शरण। हे रोग हरण हमको तुम्हारी शरण, हे दुख हरण हमको तुम्हारी शरण। हे दुख हरण हमको तुम्हारी शरण। सबने शरण ग्रहण की। 3 रातें और 3 दिन बीत गए। आज मनसुखा भगवान कन्हैया से कहने लगा, कन्हैया तो 3 दिन और 3 रात से खड़ा है, बहुत हार गया होगा, थक गया होगा, तो आजा ना मेरी गोद में सो जा। और भगवान ने कहा पर्वत को रोकेगा? अच्छा तो तुम रोके हो क्या? अपनी लाठी डंडा मूसल सब लगे हैं ना, हम रोके हैं तो चिंता मत कर, आजा मेरी गोद में सो जा। भगवान कहने लगे फिर रोकना? अरे बिल्कुल चिंता मत कर, हम रोक रखे। भगवान ने उंगली ढीली की तो लाठी चट चट करके टूटने लगी। अरे रोक रोक भैया रोक, इधर बहुत भारी है। एक बात बता, तेरी इकन्नी उंगली भी नहीं कुछ हो रहा है, रोक के या तो लाठी डंडा सब टूट रहे, तो है कौन? भगवान सोचे झूठ काहे बोल रहे, कहा हम हैं भैया भगवान। मनसुखा कहना सब लोग भगवान जी का मुख देख ले, 8-8 दिन नहाते नहीं, हमारी पूरी जूठन खाए के भगवान है। भगवान सोचने लगे अब असली बात बता देंगे तब भी नहीं मानने को तैयार, सखा हमारे हैं। भगवान ने कहा देखो तुम सब हमको देख रहे हो, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, तो तुम्हारी ताकत हमको मिल रही, वही उंगली में लगाए हैं। अच्छा वही हम 3 दिन से कह रहे हैं शरीर कमजोर क्यों लग रहा है, पहले हम माखन चुराते थे अब तुम ताकत चुराने लगे। वाह वाह भाई, वारे मित्र, आप कैसे मित्र हो, ताकत चुरा रहे। भगवान सोचे क्या बताऊं, कैसे इनको समझाऊं। अरे ताकत चुरा नहीं रहे, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा हाँ ऐसे बोलो तो हम समझें। और कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा सो मन पर्वत लियो उठाए। कुछ माखन चुरा के खाया, उसकी ताकत बढ़ गई है। कुछ तुम लोगों ने मदद की, कुछ राधे जी की कृपा में लगे। मनसुखा का लगा वाह, इसमें राधे जी की कृपा कहां से, लाठी हमारी लगी, कृपा राधे जी की। क्या बताए, हाँ माखन वाली बात मानते, तुम चुरा चुरा के खाए हो, बढ़ गई हो। इस प्रकार हास्य विलास करते हुए 7 रातें बीत गई, 7 दिन बीत गए। महाराज इंद्र ने कहा अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा। नारद जी कहने के वहां वैसे धूल उड़ रही, एक बूंद नहीं गिरा। अब ये जल कहां चला गया? त्रेता में कुंभज बाबा प्यासे थे, सब पी गए। और जो तुमने बारिश की, वो जो नंद का ग्वारिया बताते हो, गोवर्धन पर्वत धारण करके खड़ा हुआ है।
महाराज इंद्र को समझ में आ गया हमसे गलती हो गई, नारायण अवतार ले चुके हैं। इंद्र ने मेघमालाओं को वापस बुलाया, बुला करके स्वयं आदि गौ सुरभि को लेकर के पहुंच गए। गोवर्धनी धृति शैल आशाराद रक्षिते व्रजे गोलोकाद भ्रजत कृष्णम सुरभि शक्रेवचा। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा, पूरे ब्रजवासियों के बीच में बहुत सम्मान हो गया। आदि गो सुरभि ने आकर के भगवान का अभिषेक किया। महाराज इंद्र पधारे, हाथ जोड़ के खड़े हुए, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। हे भगवान, हे महापुरुष, हे आदि पुरुष, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे सर्वशक्तिमान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके बारे में जान नहीं पाया। भगवान कहते हैं, राजन, मम ऐश्वर्य श्री मदान्धो, मैं जिसको पद और प्रतिष्ठा देता हूँ, धन देता हूँ, वो उसके मत में अंधा हो जाता है। दंड पाणि न पश्यति, तब मैं देख नहीं पाता, दंड प्रदान कर देता हूँ। तम भ्रंसयामि संपदभ्यो यस्य चेच्छामि अनुग्रहम्। फिर अगर नहीं सुधरा तो सारी संपत्ति नष्ट करके उसे नष्ट भ्रष्ट कर देता हूँ। राजन, मद में अंधा हो जाने पर सारा धन हम हर लेते हैं। नहीं सुधरा, फिर भी यदि व्यक्ति नहीं सुधरा, कंगाल उसे करो देते हैं। महाराज इंद्र, तुम मेरे प्रिय भक्तों को कभी कष्ट नहीं दे सकते। ध्यान रखना, दोबारा गलती हुई तो तुम्हें पद से हटाने में देर नहीं लगेगी। जो पद मैं देता हूं उसे लेने में मुझे देर नहीं लगती। एक चींटा जा रहा था, भगवान उसे देखकर हंसने लगे। इंद्र कहने के, महाराज आप क्यों हंस रहे हो? इस चींटे को देख रहे हो? हाँ, ये 1000 बार इंद्र बन चुका है, लेकिन अपने कर्मों से चींटा बना फिर रहा। ऐसे ही तुमको भटकना पड़ेगा। महाराज इंद्र डर गए, बहुत प्रार्थना की, प्रणाम किया, जल्दी जल्दी परिक्रमा लगाई और निकल गए। भगवान बड़े आनंद से वास करते हैं। आदि सुरभि माता गौ कहती हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन वेश संभव भवतालोकनाथेन सनाथावय अच्युत। आज आपने
मेरे दुग्ध से अपना अभिषेक करवाया, आपको वाक करके मैं शनात हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान ने आदि गौ माता सुरभि को आशीर्वाद दिया, अपने धाम को चली। देखिए गाय जो है हम लोगों के लिए औषधि है, सबको चाहिए। जिनके घर पे कोई रहता नहीं उनकी तो मजबूरी है। जो घर में वास करते हैं एक देसी गाय अवश्य पालो। ये ब्लड प्रेशर की समस्या रहती ना, दिल की बीमारी, रोज गाय के ऊपर हाथ ऐसे ऐसे घुमाओ, 2-4-5 मिनट सेवा करो, अपने आप समाप्त हो जाती है। 1000 रोगों की दवा गाय है, लेकिन हम लोग गाय से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। पालते हैं तो जर्सी जिसके दूध में कुछ है नहीं। देसी गाय पालो, उसका दूध खाओ, शरीर पुष्ट रहेगा। इस समय भैंस का दूध, जर्सी गाय का दूध, रिफाइंड तेल खा खा करके सबका लीवर, दिल, आंत, गुर्दा सब डैमेज है। जो मिलता महाराज बहुत परेशान, क्या दिक्कत? लीवर में फैट हो गया है, गुर्दा में सूजन है, आंत हजम नहीं कर रही, गैस बहुत बन रही। देसी गाय से दूर रहोगे। ये दूध की कंपनियां, दाल मोट की कंपनियां, इनमें क्या होता है? दवाई कंपनी वाले अपना केमिकल देते जाओ, 1 लाख रुपया दूंगा मिला दे। आप दाल मोट खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। जिस कंपनी ने मिलवाया है उसी कंपनी की दवा खाओगे तब ठीक होगा। घर में अच्छी बढ़िया दाल मोट बनी तो बेसन और आटे की है, मसाला पड़ा है, बना मिला लो। घर का दूध खाओ, घर की दाल मोट खाओ, घर में सरसों पिरवा के तेल खाओ, बीमारी अपने आप बाहर चली जाएगी। अब बाहर से बीमारी खुद ही घर लाओगे तो कहां जाएगा? आदि गौ सुरभि माता भगवान से आशीर्वाद लेके चली गई। भगवान आनंद से वास करते। एक बात आपको बता, आजकल लोग कथा देखने के बहुत शौकीन। कल वो परसों शंकर जी का विवाह हुआ तो बहुत लोगों का मन था थोड़ा झांकी हो जाए, कथा देखने बहुत अच्छा लगता। हमने बताया था ना, भगवान को नचाओगे तुम देखोगे तो नरक को जाओगे, तुम नाचो भगवान देखे स्वर्ग जाओगे। भगवान को नाच देखना पसंद है, दिखाना नहीं पसंद है। और तुम बना के भगवान नचा रहे, वो भी जो भगवान बना है वो पौवा पी के नाच रहा। लिखा है विजया कल्प एकम तो पद्म पुराण में, विजया कल्प एकम तो 10 कल्पम तो नागरीम तमालम सत्कल्पम तो धूम्र संख्या न दीयते। अगर कोई कथा में भांग खाए के आ जाए तो 1 कल्प नरक जाएगा, तमाकू और अफीम खाए के आ जाए तो 10 कल्प तक, तमाकू खा के बैठ गए तो 100 कल्प तक नरक जाना है। और जो शराब पी ली तो वापस नहीं आना, नरक में पड़े रहो। अब वो पी करके नाच रहा है और तुमने उसको दान कर दिया। लिखा हुआ है तमाकू खाने वाले को, बीड़ी पीने वाले को, दारू पीने वाले को कोई दान करे तो नरक हो जाता। तो कहा दान लेने वाला, कहा अगले जन्म में गांव का शोर होता। हम आज 5वां दिन कथा कर रहे हैं, हमारे मुख में क्या लौंग इलायची को देखिए, बीच में जल भी नहीं पीते हैं। नियम है ब्याज पर बैठ कर न तो जल पी सकते हो, न कुछ मुख में होना चाहिए। जिस बर्तन से आप पान कर रहे हो है कैसा? मुख में पान दबा है, कथा निकल रही तो नरक तुम भी जाओगे, कहने वाला तो जाएगा। वक्ता परम पवित्र शुद्ध, पहले दिन बता चुके हैं। परिवार में प्रेम रखना है, विवाद ना हो। आजकल हर परिवार में विवाद है ना। प्रेम बना के रखने के लिए सबसे पहले अपनी आवश्यकताएं कम करिए। माताएं अपनी फरमाइश कम करें और पुरुष कोशिश करें हम पूरी कर सकें जितनी हो सके। दूसरी बात, आपस में संदेह नहीं होना चाहिए। पति पत्नी भले ही थोड़ी गलती दिख रही हो लेकिन फिर भी प्रशंसा करो, एक दिन सुधर जाएगा कि हमारी पत्नी बहुत मानती है हमको। जरा सा कहीं फोन आ गया, हेलो कर दिए तो डंडा लेके पीछे तैयार है। अरे धोखे से हो सकता है मिस कॉल आई गई हो, गलत कॉल लग गई हो तो काहे पीछे पड़ जाए।
प्रेम से रहोगे तो अच्छा परिवार चलेगा, जीवन सुखमय रहेगा। पति पत्नी परिवार की गाड़ी के दो पहिया है, एक भी गड़बड़ है तो गाड़ी चल नहीं सकती। महाराज एक पंडित जी थे तो काशी पढ़ने गए, काशी में पढ़े और पढ़ने के पश्चात विचार किया अपने गांव जाऊंगा, सबको कथा सुनाऊंगा, पावन कर दूंगा, पवित्र करूंगा, कोई नरक नहीं जाएगा। ऐसा विचार करके ट्रेन पे बैठ गए। रास्ते में आ रहे थे तो किसी ने जेब काट ली। एक स्टेशन पे उतरे, हाथ डाला, कुछ पैसे निकालो, फल खा लो, जेब गायब, टिकट भी गया, पैसे गए। तो सोचा हम विद्वान व्यक्ति हैं, गाड़ी में बैठेंगे ट्रेन में तो जेल चले जाएंगे, कहीं कथा कर ले, 4 पैसा मिल जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। प्रातः काल हुआ, एक गांव पास में था, पहुंच गए। एक लोग प्रातः काल बैठे अपने दरवाजे पे राम राम कर रहे थे। भाई जी राम राम। राम राम। हम काशी से आए हैं। तो कहा काशी से आए तो सर पे बैठा ले जाओ, ये रास्ता सीधे चला गया। अरे भैया हमारी बात सुन लो, तुम भी भगत हो, हम भी भगत हैं, बताइए हम कथा करते हो, कहा पूरा गांव पर चाहे जा शुरू करते हो। अरे नहीं, आप ब्राह्मण हैं, हमारी कथा कहीं करवा दो, जेब कट गई। अब गांव के प्रधान जी बड़े आदमी, पंडित जी उनके यहाँ लेके पहुंच गए। प्रधान जी ने देखा, पंडित जी को प्रणाम किया, बिठाया। कैसे महाराज? ये पंडित जी काशी से आए हैं, कथा करते, चलो खड़े हो। खड़े हो गए, जाओ चलो, तुमको हमारे दरवाजा कथा करने को मिला, पूरी दुनिया पड़ी, जहां जहां करो जाके। गांव वाले पंडित जी बहुत नाराज हो गए। अच्छा इसके चक्कर में तो हमारी बेइज्जती हो। छोटे छोटे पोती पोता, अच्छा बाबा को पोती पोता बहुत प्रिय होते हैं, हमारा भी एक है, हर खाली समय होता तो वीडियो कॉल कर लेते हैं तुरंत। तो पोती पोता थे, रोने लगे, बाबा हम कथा देखेंगे, बाबा हम कथा देखेंगे। ए पंडित जी इधर आओ। पंडित जी ये पोती पोता को कथा दिखाओ। पंडित जी कहे पहले चौकी साफ करो। आप जब गाजीपुर क्षेत्र में जाएंगे, उधर द्वारे पे लकड़ी का तख्त नहीं पड़ता, सीमेंटेड चौकी सब कहीं बने। चौकी साफ करिए। पंडित जी बैठ गए, हमारी तरह पुराण खोल लिया। अब श्लोक पे श्लोक पढ़ते जाए। 10-20 गांव वाले स्नान करके आए थे, कहा पंडित मूर्ख है, इसको कुछ मालूम नहीं, चलो चलते, सब चले गए। अब प्रधान जी सोचने लगे, ब्राह्मण आदमी बैठ गया, काहे भगवान? चौकी पे बैठ गए, पंडित जी की टांग पे सर रख लिया, सोने लगे। पंडित जी सोचे यजमाने सोएगा, कथा किसको सुनाऊंगे? अब प्रधान जी का सर हाथ में पकड़ा, सर में एक बाल नहीं, बहुत चिकना सर था और तेल भी लगा हुआ, फिसल गया, चट से चौकी गिरा। प्रधान जी नाराज हो गए, उठ के खड़े हुए, पंडित जी के 2-3 तमाचा मारे। कथा दिखाना आता नहीं, सर अलग छोड़ डाला। तगड़े तंदुरुस्त पंडित जी, प्रधान जी को उठाई दे मारा, 10-12 तमाचा उनके मारे। गांव वाले सोचे भागवत शुरू हो गई। पूरा गांव चौकी के आसपास जय हो भागवत महारानी की, ये बहुत बढ़िया कथा, पंडित जी बहुत अच्छे, कथा बहुत अच्छी हुई। प्रधान जी की पंडित जी की उठा पटक चालू, कभी प्रधान जी नीचे पंडित जी ऊपर, कभी पंडित जी नीचे प्रधान जी ऊपर। आधा घंटा कथा चल रही। गांव वाले वाह भागवत महारानी की जय, बहुत अच्छी कथा है, वाह पंडित जी बहुत विद्वान है। कथा होते होते पास में था कुआं, दोनों लोग उसमें गिर गए। अब प्रधान जी ज्यादा उम्र के, पंडित जी नए, कुआं में गिरे, चुराए गए। पंडित जी सीने पे बैठे, सोचे प्रधान उठ ना पाए, तब तक हम कथा सुनाएंगे जब तक बेहोश ना हो जाए। दोनों हाथों से कथा सुना रहे, पूरा मुंह इतना बड़ा कर दिया पीट पीट के। प्रधानी को मालूम हुआ कि कथा कुआं में चल रही है, दौड़ के आई, देखा तो प्रधान जी परे हैं, पंडित जी कथा सुना रहे, दिखा रहे, सुना नहीं रहे। गांव वाले हाथ जोड़ के खड़े, भागवत महारानी की जय, बहुत अच्छी कथा है, पंडित जी आप कहते रहो, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। प्रधानी कहने लगे महाराज कथा बीच में रोक दो।
इनको शुगर की बीमारी है, अस्थमा है, बड़ी दिक्कतें हैं, पूरी कथाएं देखने आए हुए हैं। पंडित जी कहे बीच में कथा रुकेगी तो दक्षिणा डबल लग जाएगा। कितने अध्याय हुए? अभी 6 स्कंद हुए, 6 बाकी हैं। महाराज कितना लगेगा? 11,000। अब वही हम ला रहे, आप कथा रोके दो। 11,000 रुपए कुआं में डाले। पंडित जी रुपए लिए निकलने लगे तो कुछ गांव वाले पेड़ों पर चढ़ गए, कोई छत पर भाग गया। पंडित जी 11,000 रुपया पोथी बगल में दबाई चले गए। प्रधान जी निकाले गए, जल छिड़का गया, उठ के बैठे। प्रधानो जी समझे कथा चल रही रहा है। कहा पंडित जी कहाँ गए? हम प्रणाम कर ले, कथा तो पूरी हुई गई। तो कहा पंडित जी चले गए, लेकिन तुम लोग पेड़ों पे काहे बैठे हो, कोई छत पर? कहा अच्छा तुम तो बड़े आदमी हो, कथा तुम्हारे ऊपर चढ़ गई, 11,000 दे के उतरा डाले हो, हमारे पे चढ़ जाती तो हम कैसे उतर होते? तो कथा देखना बहुत महंगा है, सुनना सस्ता है, देखने के चक्कर में न पड़ो, नहीं तो बहुत महंगा हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक सुंदर सा भजन हमारे ललित भैया के मुखारविंद से श्रवण करें, तत्पश्चात फिर आरती होगी। और कल सर्वप्रथम भगवान की रास विहार की कथा सुनो। भागवत का 10वें स्कंद का हृदय है, बहुत मंगलमयी, बड़ी पावन कथा। तत्पश्चात भगवान मथुरा गमन करेंगे, कंस का उद्धार करेंगे, जनेऊ होगा उनका, गुरुकुल में पढ़ेंगे, और उद्धव की ब्रज यात्रा होगी, काले वंश से युद्ध होगा। काले वंश से युद्ध करने के पश्चात जरासंध का उद्धार, वो जरासंध से युद्ध करके कालीवन का उद्धार करके द्वारिका में वास करेंगे। और शाम के समय भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा। कल भगवान का विवाह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। अभी तो छोटे छोटे उत्सव है ना, महा उत्सव कल होगा। तो सभी भक्त माताएं बहनें भैया लोग महा उत्सव में कल सब लाल वस्त्र पहन के आए। जिनके पास ना हो खरीदने नहीं जाना, कोई बात नहीं, पीला नीला जो भी हो पहन लेना। हो तो लाल साड़ी, लाल वस्त्र धारण करेंगे। और माताएं जिनका मन हो वो सौभाग्य सामग्री वस्त्र ला सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है, जिसका मन हो। कभी कभी कहते ना महाराज बताए नहीं थे। तो कल महा उत्सव में भाग लें। और परसों भगवान के 16,107 विवाह होगी। फिर तो भागवत पूर्ण होगी परसों। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए चलते चलते।
कहना है, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। समझा न तू इशारा, ना समझा खेल इसका। समझा न तू इशारा, ना समझा खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी। हर बार बनते बनते, क्यों तेरी बात बिगड़ी। हर बार बनते बनते, जीवन का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। कहना है आपसे, जब आप जाओगे तो जीवन में आपके साथ में धन पैसा महल मकान ये कुछ नहीं जाएगा। जाएगा क्या? तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्मों की कमाई। तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्मों की कमाई। साथ जाए बंदे, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी। यूं ही हाथ मलते मलते, जीवन का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। और कहना है, अब तक किया न पगले, अब तो हरी सुमर ले। अब तक किया न पगले, अब तो हरी सुमर ले। कह रही है जिंदगी, कह रही है जिंदगी की, ये शाम ढलते ढलते। कह रही है जिंदगी की, ये शाम ढलते ढलते। सांसों क्या क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते।
बोले गोविंद भगवान की जय हो। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती प्रज्वलित करें। जब तक आरती प्रज्वलित हो रही 2 बार भगवान का नाम लेते रहे, खाली काहे खड़े हो जाए। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षु सूर्यो जायत स्त्रोत्राद्रायश प्राणशुभगादग्निर्जायत। हरि ओम आयुधगं हविर्जननं मे स्तुतसवीदगुं सर्वगुणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पस्सनि लोकसनि भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करत्तन्नं पयोरेत अशाश्वदत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट मस्तक पर सोहे, मोर मुकुट मस्तक पर सोहे। प्यारी बंसी तेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि तेरी बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारे। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो,
हो सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यार छवि तेरी मन में बसाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम यानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि श्रवा